फ्रीदा काहलो एक प्रसिद्ध मैक्सिकन चित्रकार थी। इस वीडियो में आप उनके प्रभावशाली जीवन और न टूटने वाले हौसले को समझ पाएंगे। उनका जीवन एक साधारण मनुष्य के जीवन की अपेक्षा कई अधिक समस्याओं से भरा हुआ था। उन पीड़ाओं से उभरने के लिए वे पेंटिंग बनाती थी जो मैक्सिको और आसपास के पर्यावरण से प्रभावित रहती थी। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो हम सभी के लिए काफी प्रेरणादायी होगा। ये उन लोगों के लिए है जो अपने दर्द से परेशान हैं और उन्हें लगता है कि उनके जीवन में इतना दर्द है कि अब उससे बाहर निकलना मुश्किल है। आज ही के दिन वर्ष 1907 में मेक्सिको की मशहूर पेंटर फ्रीडा काहलो का जन्म हुआ था और महज 47 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। फ्रीडा काहलो का जीवन इसी दर्शन की जीती जागती पेंटिंग जैसी है। कहते हैं जब आप अपने काम को और अपनी कला को बहुत पसंद करते हैं तो आप स्वयं वो कला बन जाते हैं, यानी फिर आपको आपके पैशन से कोई अलग नहीं कर सकता, आपके जोश से आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। फ्रीडा काहलो का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। फ्रीडा काहलो को बचपन में ही पोलियो की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका एक पैर छोटा रह गया और इस शारीरिक कमी की वजह से स्कूल में उन्हें बुली किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था। लेकिन उनके सपने तब भी ना तो परेशान हुए, ना पराजित हुए और ना ही वो विचलित हुई। वो डॉक्टर बनने के लिए अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। अचानक 18 साल की उम्र में उनके साथ एक दुर्घटना हुई। एक कार ने उनकी बस को टक्कर मार दी और बस की हैंड रेल उनके शरीर को भेदती हुई निकल गई। उनकी कमर यानी बैकबोन 3 जगह से टूट गई और कॉलर बोन पर भी बहुत गहरी चोट आई। उनका जो पैर पोलियो की वजह से छोटा रह गया था वो पैर भी टूट गया। इस दौरान किसी ने उनके शरीर में धसी हुई हैंड रेल को बाहर निकालने की कोशिश की और ऐसा बताया जाता है कि इस दौरान उनकी हड्डियों के टूटने का जो शोर पैदा हुआ था वो आसपास गुजरने वाले वाहनों के शोर से भी ज्यादा था। इसके बाद 1 महीने तक अस्पताल में उनका इलाज चला और उन्हें लंबे समय तक फिर बिस्तर पर ही आराम करने की सलाह दी गई, यानी वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। उनके शरीर के साथ ही उनका डॉक्टर बनने का सपना भी हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे ही फ्रीडा काहलो ने पेंटिंग में अपना हाथ आजमाने का फैसला किया और फिर जो हुआ वो उनकी पेंटिंग्स के रूप में आज भी इतिहास में दर्ज है। इस दौरान फ्रीडा का इलाज चलता रहा और वो लंबे समय तक, वर्षों तक बिस्तर पर ही रहीं, उठ नहीं सकती थी। लेकिन चित्रकला ने उन्हें वो पंख दे दिए जिनके सहारे उनके सपने उड़ान भरने लगे, क्योंकि अब उन्हें चलने के लिए पैर नहीं चाहिए थे, अब उन्हें पंख मिल चुके थे। अब वो पैदल नहीं चलना चाहती थी, अब वो उड़ना चाहती थी। फ्रीडा ज्यादातर खुद की पेंटिंग्स बनाया करती थी, यानी अपने ही पेंटिंग्स बनाती थी, अपने ही चेहरे को इस्तेमाल करती थी और इसे सेल्फ पोर्ट्रेट भी कहा जाता है। ये पेंटिंग्स उनके ही जीवन की कहानी थी, यानी अपने ही जीवन की कहानी पेंटिंग्स में उतारती थी और इन पेंटिंग्स में वो मेक्सिको की संस्कृति के प्रतीक चिन्हों का भी इस्तेमाल किया करती थी। इसके अलावा उनकी एक और मशहूर पेंटिंग इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इस पेंटिंग का नाम है द टू फ्रीडाज। इसमें फ्रीडा ने अपनी ही 2 छवियां बनाई हैं। इस पेंटिंग में दोनों फ्रीडा का हृदय, दोनों में फ्रीडा का हृदय दिखाई दे रहा है और ये दोनों हृदय यानी दोनों दिल एक ही नस से जुड़े हुए हैं। इस पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि ये उन्होंने अपने पति डिएगो रिवेरा को तलाक देने के बाद बनाई थी। इसमें एक तरफ वो शादीशुदा फ्रीडा है जो अपने पति और मेक्सिको की संस्कृति से प्रेम करती है और दूसरी फ्रीडा वो है जो एक आजाद और स्वतंत्र महिला है। हम सब के अंदर भी कई बार ऐसे ही 2 पर्सनैलिटीज या 2 व्यक्तित्व होते हैं और उनमें टकराव होता है। एक वो जो सीमाओं से बंधा रहता है, एक वो व्यक्तित्व होता है जिम्मेदारियों के बोझ से दबा रहता है, लेकिन हमारे अंदर का दूसरा व्यक्तित्व आजाद होना चाहता है, उन्मुक्त होना चाहता है, फ्री होना चाहता है। जबकि दोनों व्यक्तित्व की डोर एक ही आत्मा से बंधी होती हैं। ये तस्वीर आपको वही बताती है। फ्रीडा काहलो की पेंटिंग्स पहली नजर में बहुत दर्द भरी लगती हैं। जो लोग जीवन को समझते हैं वो सबसे पहले अपने दर्द का विश्लेषण करते हैं और फिर खुशियों के कैनवस पर अपनी आत्मा को उकेरते हैं। फ्रीडा भी यही कर रही थी। वो उस जमाने में भी एक बहुत सशक्त और स्वतंत्र महिला थी और उन्होंने कभी समाज की किसी भी पाबंदी की परवाह नहीं की। लेकिन फ्रीडा के जीवन से सीखने वाली जो जरूरी बात है आपके लिए वो ये कि उन्होंने इतनी परेशानियों के बाद भी कभी हार नहीं मानी और अपने अकेलेपन और अपनी तकलीफों को हमेशा अपनी ताकत में बदल दिया।
कहते हैं आप जितना दर्द सहते हैं आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरता है, उतना ही विशाल बनता है। आपकी आत्मा पर चोट के निशान ही आपके चरित्र को मजबूत और महान बनाते हैं। मशहूर सूफी संत और कवि रूमी कहते थे कि आपको मिला दर्द और जख्म ही वो जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर प्रवेश करती है। रूमी ने जो कहा उसे फ्रीडा ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए चरितार्थ करके दिखाया और अपने जीवन के आखिरी दिनों में संक्रमण की वजह से फ्रीडा का एक पैर डॉक्टरों को काटना पड़ा था, लेकिन फ्रीडा कहती थी कि उन्हें पैरों की जरूरत नहीं क्योंकि उनके पास उड़ने के लिए पंख हैं। वो ये भी कहती थी कि उनके दुख हमेशा उन्हें डुबोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने तैरना सीख लिया है। इसलिए जीवन में दूसरों का विश्लेषण करने से पहले अपना विश्लेषण कीजिए, खुद को एक विषय बनाकर, सब्जेक्ट बनाकर उस पर रिसर्च कीजिए और फिर जब आप जीवन के कैनवस पर अपने अस्तित्व का चित्रण करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उस राय से कहीं बेहतर हैं जो दूसरे आपके बारे में बनाते हैं। इसलिए हौसलों का ब्रश उठाइए और अपने वर्जन 2.0 का निर्माण आज से ही शुरू कीजिए। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। So that's it for the day, friends. If you liked what you just saw, please like, subscribe and share it with your friends. For more detailed information on different courses, you can contact Dronacharya IAS Academy on the following phone numbers. Take care and wish you all the best.